नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत शनिवार की रात समीपस्थ चांगापुर रेलवे रोड पर भानखेड़ा फाटे के निकट 5 लोगों द्वारा रास्ते से दुपहिया वाहन पर गुजर रहे युवक युवतियों को रुकवाते हुए उन्हें घने जंगल में ले जाकर उनके साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आते ही अब अमरावती शहर पुलिस एक तरह से हड़बड़ाकर नींद से जागा है तथा पुलिस ने भानखेड़ा फाटे पर घटित वारदात को ध्यान में रखते हुए शाम ढलते ही शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं सुनसान स्थानों पर अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब बडाली, भानखेड़ा, छतरी तालाब, नवसारी, पोहरा जंगल, नांदगांव पेट डैम, बडनेरा रोड व सुकली रोड जैसे इलाकों एवं सुनसान स्थानों पर दामिनी पथक, बीट मार्शल व सीआर मोबाइल वैन द्वारा लगातार गश्त लगाई जाएगी, ऐसा शहर पुलिस द्वारा कहा गया है। इस बीच आज शहर पुलिस के 2 उपायुक्तों द्वारा भानखेड़ा फाटे के पास स्थित लूटपाट व मारपीट के घटनास्थल का मुआयना किया गया, जहां से अन्य कुछ सबूत व साक्ष्य भी हासिल किए गए। इसके साथ ही इस पूरे रास्ते का मुआयना करते हुए तय किया गया कि सुनसान रास्ते सहित शहर के अन्य सभी सुनसान व निर्जन स्थानों पर शाम ढलने के बाद शहर पुलिस के अलग अलग पुलिस थानों के गश्ती दलों द्वारा गश्त लगाते हुए पेट्रोलिंग की जाएगी। गतिमान प्रशासन एवं पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अमरावती मनपा को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर अमरावती मनपा की वित्तीय बजट सभा के समापन के बाद सभागृह में उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन भेंडे तथा स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डिकर द्वारा उनका सत्कार किया गया। इसी दौरान मनपा के लेखाधिकारी नरेंद्र फिस्के के सेवानिवृत्त होने पर उनका भी सभागृह में सत्कार किया गया। सभागृह में उपस्थित सदस्यों ने दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। अमरावती राजस्व संभाग की नवनियुक्त आयुक्त नयना गुंडे ने कल रविवार 29 मार्च को सरकारी अवकाश वाले दिन अमरावती पहुंचकर अपनी नई नियुक्ति एवं जिम्मेदारी के सूत्र स्वीकार किए। इस समय उन्होंने किसान संबंधी मामलों में और भी ज्यादा काम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे इससे पहले भी विदर्भ क्षेत्र में गोंदिया जिलाधीश के तौर पर काम कर चुकी है, जिसके चलते उन्हें विदर्भ क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। अंत में वे अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अमरावती संभाग की राजस्व आयुक्त के तौर पर संभाग में शामिल 5 जिलों की बेहतरी के लिए काम करेगी। खास बात यह भी रही कि अमरावती की नई संभागीय राजस्व आयुक्त के तौर पर अपना पदभार स्वीकार करते ही नवनियुक्त आयुक्त नयना गुंडे तुरंत ही तमिलनाडु के लिए रवाना होगी, जहां पर उन्हें आगामी अप्रैल माह के दौरान एक ही चरण में होने वाले चुनाव में निर्वाचन निरीक्षक के तौर पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले राज्य की महिला व बाल विकास आयुक्त के तौर पर पुणे में पदस्थ रही नयना गुंडे की तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हेतु निर्वाचन निरीक्षक के तौर पर नियुक्ति उनका पुणे से अमरावती तबादला होने से पहले की गई थी। राज्य को तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मायावती सरकार का इस वर्ष जो बजट पेश किया गया वो महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह बजट किसानों को राहत देने वाला है। एआई तकनीकी के माध्यम से कृषि को उन्नत बनाने वाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला तथा शहरी विकास को गति देने वाला। इस बजट में भले ही कुछ विषयों को प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन आगामी समय में 50,000 करोड़ के बांबू प्लांट प्लास्टर में मेलघाट का समावेश करने, जलगांव जामोद से मेलघाट तक सफारी कॉरिडोर का निर्माण करने जैसे विषयों को भी बजट में शामिल किया जाए, ऐसा विधायक संजय कुटे ने कहा। वे स्थानीय राजापेट स्थित श्रमिक पत्रकार भवन में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। विदर्भ की सबसे बड़ी और महाराष्ट्र में नंबर 2 की शिक्षा संस्था श्री शिवाजी की आम सभा ने अगले वित्त वर्ष 2026-2027 हेतु 935.20 करोड़ का अर्थ संकल्प स्वीकृत किया गया। संस्था की शाला और महाविद्यालयों के विकास पर बल देते हुए भौतिक विकास के साथ डिजिटाइजेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अगले वित्त वर्ष में गढ़चिरोली जिले की एक अनुदानित कॉलेज शिक्षा संस्था को हस्तांतरित होने वाली है। हस्तांतरण प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। संस्था की आम सभा मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में हुई। अध्यक्ष भैया साहेब और हर्षवर्धन देशमुख ने गुजरते वित्त 2025-2026 के कार्य और लेखा जोखा इसमें रखा। उसी प्रकार अगले वित्त वर्ष के बजट प्रस्ताव रखे।
देश और राज्य में सरकार की गलत नीतियों की वजह से हर जगह गैस की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से आम लोगों को गैस लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और इस भागदौड़ में लोगों की जान जा रही है। सरकार की इस खराब प्लानिंग का पहला शिकार अकोला जिले के अनवी मिर्जापुर के शंकरराव सिरसाट हुए। यह पता चलते ही अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने सिरसाट परिवार के सदस्यों से भेंट की और शंकरराव सिरसाट की मौत के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया। संगठन मजबूती के लिए आगामी समय में शिवसेना शिंदे गुट द्वारा विविध सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा सेना के पदाधिकारियों को एकत्रित कर उन्हें भी अपने विचार रखने तथा उन्हें भी संगठन की अहम कड़ी के रूप में कार्य करने का मौका देने के उद्देश्य से आगामी 18 अप्रैल को मुंबई में युवा सेना के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान युवा सेना प्रदेश कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाइक ने किया। वे होटल रंगोली पर स्थित डायमंड हॉल में रविवार 29 मार्च को पश्चिम विदर्भ के युवा सेना संभागीय पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें वे बोल रहे थे। भवन निर्माता तथा विकासकों की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई की आम सभा में रविवार को होटल ग्रैंड महफिल के पर्ल सभागृह में शहर विकास और बिल्डर्स के बिजनेस ग्रोथ पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ। प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंट मयूर झवर ने विजन अमरावती मांग निर्माण विकास एवं रियल स्टेट ग्रोथ विषय पर विचार रखे और मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार सीसी मॉल के निदेशक एवं युवा उद्यमी मधुर लड्डा ने रीथिंकिंग हाउस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और क्रिएटेड विषय पर विचार रखे। जिले में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना का बकायदा अनुदान तथा सरकारी वसतिगृह में रहने वाले छात्रों का निर्वाह भत्ता लंबित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर अमरावती जिला युवक कांग्रेस ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर तत्काल निधि वितरण की मांग की। शहर में मतदाता सूची से जुड़ी SIR प्रक्रिया के मुद्दे को लेकर अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उप विभागीय अधिकारी अनिल भटकर से मुलाकात कर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस कमेटी ने यह भी मांग उठाई कि जिन BLO के पास 1500 से अधिक मतदाता है उन्हें अतिरिक्त सहायक BLO उपलब्ध कराया जाए ताकि कार्य में गति और भी आ जाएगी। रविवार को SIR के संबंध में आयोजित शिविर में कैंप मस्जिद परिसर में हजारों लोगों ने वोटिंग का मैपिंग करवाया। चपराशिपुरा बिजली दानिश कॉलोनी जमाल कंपाउंड रिजवी कॉलोनी कैंप एरिया के लोगों की लगभग 1500 की उपस्थिति रही। लोगों को कोई समस्या आई तो BLO उसका समाधान उन्होंने किया। जनता के दिलों पर राज करने वाले तिवसा के विधायक राजेश वानखेड़े के जन्मदिन उपलक्ष्य मावली जागीर के महालक्ष्मी गोट फार्म में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विवेक गुलानी की पहल पर विधायक की गुरुतोला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव जयंत डेहनकर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में आरती वानखेड़े, विजय गडुल आदि उपस्थित थे। स्थानीय रविनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हर्षोल्लास से किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार 29 मार्च को शाम 5 बजे सामूहिक रूप से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन रामप्रिया श्री जी के सानिध्य में किया गया।